गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लूडो के कहने पर वान चाओ डांगिंग डायनेस्टी का साथ देने के लिए मान गया था। उसने ब्लैक वल्चर और एरू से लुयांग को किडनैप करने के लिए कहा था। वो दोनों लुयांग को ढूंढ रहे थे और रास्ते में उन्हें फेंग भी मिल गई थी। एरू ने फेंग भी को अपने साथ मैजिक से फ्रीज कर दिया था। लुयांग वहां आ गया था और उसने अपने गोल्डन पपेट से उन दोनों पर अटैक कर दिया था, लेकिन उन दोनों ने पपेट को डिस्ट्रॉय कर दिया। ब्लैक वल्चर ने अपनी स्काई सोलोविंग वल्चर से लुयांग पर अटैक कर दिया था और एरू लुयांग को जान से मारने वाला था, लेकिन अचानक फेंग भी एरू के मैजिक से छूट गई थी और उसने अपने एक अटैक में एरू को मार दिया था। लुयांग ने अपनी 4 स्पीड फॉर्मेशन की मदद से ब्लैक वल्चर को घायल कर दिया था। शीचेंग और जियो क्यू ने आकर ब्लैक वल्चर को पकड़ लिया था। वान चाओ भी वहां गया था। अचानक ब्लैक वल्चर के गले में दर्द होने लग गया था। फिर अब हम ब्लैक वल्चर को देखते हैं। उसके गले में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। जियो क्यू उसकी ब्रेथ चेक करता है, जिससे उसे पता चलता है कि ब्लैक वल्चर की डेथ हो गई है। शीचेंग अपनी पावर से ब्लैक वल्चर की बॉडी को स्कैन करता है और उसे ब्लैक वल्चर के गले के अंदर से सोल ईटिंग डेमोनिक इंसेक्ट्स मिलती है। उन्हें देखकर शीचेंग हैरान हो जाता है। वो कहता है कि किसी को मारने के लिए सिर्फ उसकी बॉडी में इन सोल ईटिंग इंसेक्ट्स को डालना होता है। उसके बाद इन्हें कंट्रोल करने वाले को सिर्फ एक इंसेक्ट्स को एक्टिवेट करने की जरूरत है। उसके बाद जिसकी भी बॉडी के अंदर ये इंसेक्ट्स होती है उसकी डेथ हो जाती है। दरअसल वान चाओ ने चुपके से ब्लैक वल्चर की बॉडी में सोल ईटिंग इंसेक्ट्स को डाल दिया था, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई थी। वान चाओ शीचेंग से कहता है कि अगर इसकी डेथ सोल ईटिंग इंसेक्ट्स की वजह से हुई है तो इसका मतलब है कि ये ब्लड गॉड सेक्ट का मेंबर है और ये हमारे सेक्ट की जासूसी करने के लिए यहाँ आए होंगे, मगर हमने इन्हें पकड़ लिया, जिस वजह से इनके साथियों ने इन्हें जान से मार दिया। शीचेंग कहता है कि तुम गलत समझ रहे हो। मुझे नहीं लगता है कि यह ब्लड गॉड सेट का मेंबर है। इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि यह उन जियांग डोंग गोस्ट में से एक है जिन्हें मून गॉड सेट ढूंढ रहा था। इसका नाम ब्लैक वल्चर है और मुझे पूरा भरोसा है कि यह ब्लड गॉड सेट के साथ नहीं है। वान चाओ कहता है कि अगर ये दोनों ब्लड गॉड सेट का साथ नहीं दे रहे हैं तो आखिरकार ये लुयांग को मारने के लिए क्यों आए थे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि डांगिंग डायनेस्टी के लोगों ने इन्हें यहाँ भेजा है? शीचेंग कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हम कुछ ही वक्त में इसका पता लगा लेंगे। वो फेंग भी से पूछता है कि मुझे सारी बातें बताओ। फेंग भी उसे ब्लैक वल्चर, एयरहू और लुयांग की फाइट की सारी बातें बता देती है। उसकी बात सुनकर शीचेंग कहता है कि मुझे तो लगता है कि हमारे सोर्स सेक्ट का कोई मेंबर इन दोनों का साथ दे रहा था, जिसकी वजह से ये दोनों सेट के अंदर आ सके, क्योंकि हमारे सेट के मेंबर्स के अलावा कोई भी बिना परमिशन के यहाँ नहीं आ सकता है। ये बात सुनकर लुयांग वान चाओ की तरफ देखने लगता है। वान चाओ पूछता है कि आखिरकार तुम मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? क्या तुम्हें सच में ऐसा लग रहा है कि मैं इन दोनों को सेक्ट में लेकर आया हूँ? शीचेंग कहता है कि तुम्हें इतना घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक सच्चाई का पता नहीं लग जाता है हम किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। हमें सब लोगों की जांच करनी होगी ताकि हम जल्दी से इस मैटर को खत्म कर पाए। इसके अलावा हनी के साथ जो कुछ भी हुआ है उसके बाद से मैं समझ सकता हूँ कि तुम लुयांग से गुस्सा हो। ये बात सुनकर वान चाओ जोर जोर से हंसने लगता है। वो लुयांग से कहता है कि तुम सही समझ रहे हो, मुझे लुयांग पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है और मैं अपनी इस पावर के साथ आसानी से तुम्हें मार सकता हूँ। मुझे सब बेवकूफी करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो अभी भी तुम्हें मार सकता हूँ, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा। शीचेंग वान चाओ से कहता है कि दुश्मन छुपकर हमारे सेक्टर में आ रहे हैं और तुम लुयांग के साथ फाइट करने के बारे में सोच रहे हो। ये सब बेवकूफी करना बंद करो और हमारे सेट को प्रोटेक्ट करने के बारे में सोचो। मैं सेक्ट लीडर को इस मैटर के बारे में बताता हूँ, वो खुद इसका फैसला लेंगे। वान चाओ कहता है कि मुझे मेरे मास्टर पर पूरा भरोसा है और मुझे यकीन है कि वो हमारी जो फैमिली के साथ कुछ गलत नहीं करेंगे। ये कहकर वो अपने साथी के साथ वहाँ से चला जाता है तो शीचेंग और जियो क्यू भी ब्लैक वल्चर की डेड बॉडी लेकर वहाँ से चले जाते हैं। लुयांग फेंग भी से पूछता है कि आखिरकार तुम मेरे रूम के बाहर क्या कर रही थी? फेंग भी बहाने बनाते हुए कहती है कि मेरी मास्टर ने मुझे बताया कि तुम्हें चोट लग गई है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आई थी। ये कहकर उसे मेडिसिन दे देती है। लुयांग कहता है कि मुझे पहले चोट नहीं लगी थी, मैं इन दोनों इमोर्टल से फाइट करते वक्त घायल हुआ हूँ। तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, तुम मेडिसिन देने के लिए यहाँ नहीं आई थी। अब मुझे सच बताओ कि तुम यहाँ किस लिए आई थी? फेंग भी कहती है कि आज हनी को सजा सुनाने के बाद में बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई थी और मैंने तुम्हें डांट दिया था, इसीलिए मैं तुमसे माफी मांगने के लिए आई थी।
ये कहकर फेंग भी वहाँ से जाने लगती है। लुयांग उसे कहता है कि इस वक्त तुम्हारा अकेले घूमना ठीक नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें तुम्हारे रूम तक छोड़ देता हूँ। दोनों फेंग भी के रूम की तरफ चले जाते हैं। लुयांग कहता है कि तुमने मुझे डांटा था, पर मुझे तुम्हारी बातों का बुरा नहीं लगा, इसीलिए तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं थी। ये बातें करते हुए वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। दो स्टूडेंट्स उनके सामने से आ रही थी। एक स्टूडेंट कहती है कि इतनी रात हो गई है पर लुयांग और सीनियर जियो अभी भी साथ में घूम रहे हैं, इसका मतलब इन दोनों के बारे में जो अफवाहें उड़ रही थी वो एकदम सही है। लुयांग ने सीनियर जियो को जोंगलांग के पॉइजन से बचाया था, पर उस वक्त से सीनियर जियो को लुयांग से प्यार हो गया, जिस वजह से वो उसकी इतनी फिक्र करती है और हमेशा उसके साथ घूमती है। दूसरी स्टूडेंट कहती है कि डांगिंग डायनेस्टी हमारे सेक्ट को बर्बाद करने के बारे में प्लान बना रहा है, पर फिर भी सीनियर जियो लुयांग के साथ मजे कर रही है। ये सच में बहुत शर्म की बात है। ये सब बातें सुनकर लुयांग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो उन दोनों स्टूडेंट से कहता है कि आखिरकार तुम दोनों ये कैसी बातें कर रही हो, हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं, तुम हमारे बारे में ऐसी बातें क्यों कर रही हो। वो दोनों स्टूडेंट्स लुयांग को चिढ़ाकर वहाँ से चली जाती है। लुयांग फेंग भी से कहता है कि मुझे माफ कर देना, मेरी गलती की वजह से तुम्हें ये सब बातें सुननी पड़ रही है। फेंग भी कहती है कि तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत वक्त से इन बातों को सुन रही हूँ और अब मुझे इसकी आदत पड़ गई है। ये कहकर वहाँ से जाने लगती है, मगर लुयांग उसका हाथ पकड़ लेता है। वो कहता है कि ये सब मेरी गलती है, मुझे सब लोगों को पॉइजन वाली बात नहीं बतानी चाहिए थी, इसीलिए मुझे माफ कर दो। लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि जब डांगिंग डायनेस्टी का मैटर खत्म हो जाएगा, मैं इन सब लोगों की बोलती बंद कर दूंगा और इन्हें सच बताऊंगा कि हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ था। ये बात सुनकर फेंग भी खुश हो जाती है और लुयांग को हक करती है, जिससे लुयांग को भी काफी अच्छा लगता है। फेंग भी वहाँ से चली जाती है। मास्टर जिंगमू कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने इस लड़की को पहले कभी देखा है, इसे देखकर ऐसा लगता है कि मैं इसे जानता हूँ, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इससे कब मिला था। अगले दिन लुयांग फीजियान के पास जाता है। वो कहते हैं कि शीचेंग ने मुझे कल रात के बारे में बताया, मैंने उस अटैक का पता लगाने के लिए कुछ लोगों को भेजा था, उन्होंने मुझे बताया कि वान चाओ ने ही तुम्हारे ऊपर अटैक करवाया था। मुझे भी पूरा भरोसा है कि वान चाओ ने ही ये अटैक करवाया होगा, पर इस वक्त मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं है, इसीलिए अभी हम वान चाओ को कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अगर हमने वान चाओ को भी कैद कर दिया तो जो फैमिली हमारे खिलाफ हो जाएगी। लुयांग पूछता है कि जो फैमिली का हमारे सेट के साथ कैसा रिलेशन है। फीजियान कहते हैं कि जो फैमिली के ज्यादातर मेंबर्स हमारे सेट के लिए वफादार है, कभी कभी वो अपनी फैमिली की पावर का गलत यूज कर लेते हैं, लेकिन वो हमारे सेट की इज्जत के लिए हमेशा हमारा साथ देते हैं और हमें समझते हैं। लुयांग कहता है कि जब तक जो फैमिली को पता नहीं चल जाता कि वान चाओ हमारे सेट को धोखा दे रहा है, हम वान चाओ को नहीं पकड़ सकते। फीजियान कहते हैं कि इसीलिए मैं वान चाओ को एक आखिरी मौका दे रहा हूँ, अगर वो इस बार भी नहीं समझता है तो उसे मारने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। लुयांग कहता है कि अगर आपने सब सोच लिया है तो मेरे पास भी एक प्लान है। वो फीजियान को प्लान बताता है। फिर हम वान चाओ को देखते हैं। वो एक टोकन की मदद से कीतियान को अपने रूम में लेकर आ जाता है। कीतियान उसे कहता है कि तुम लुयांग तक को नहीं संभाल सकते, फिर तुमने मेरे सामने आने की हिम्मत कैसे की। ये कहकर वो अपनी बॉडी से एनर्जी रिलीज करता है, जिससे वान चाओ डर जाता है और अपने घुटनों पर बैठकर अपना सर झुकाकर कीतियान को शांत करता है। वो कहता है कि लुयांग को मारने के लिए आपको सोर्स सेक्ट की ग्रैंड प्रोटेक्ट शील्ड को एक्टिवेट होने से रोकना होगा, क्योंकि एक बार जब ग्रेट प्रोटेक्शन शील्ड एक्टिवेट हो जाती है तो 5 स्टार गॉड किंग के अलावा उसे कोई भी नहीं तोड़ सकता। ग्रेट प्रोटेक्शन शील्ड 10 टावर की एनर्जी से मिलकर बनी है, अगर हम उन्हें डिस्ट्रॉय कर दे तो शील्ड टूट जाएगी। कीतियान कहता है कि मैं लूडो को सोर्स सेक्ट पर अटैक करने के लिए भेजूंगा, जिससे सब लोगों का ध्यान भटक जाएगा और तुम शील्ड को कमजोर कर देना। वान चाओ कहता है कि सोर्स सेट को हराने के बाद आप लुयांग, फीजियान और शीचेंग को मार सकते हैं, उनके अलावा मैं सब लोगों को डांगिंग डायनेस्टी के राज में रहने के लिए मना लूंगा। कीतियान इसके लिए मान जाता है और वहाँ से चला जाता है। फिर हम फेंगबी को देखते हैं, वो अपनी पावर से एक शील्ड को ठीक कर रही थी। लुयांग भी वहाँ जाता है और उसकी मदद करने लगता है। एक स्टूडेंट कहता है कि वो लुयांग को बताता है कि साउथ ईस्ट में दुश्मनों ने अटैक कर दिया है। ये सुनकर लुयांग वहाँ से चला जाता है। सब लोग अटैक को रोकने की कोशिश कर रहे थे, इसका फायदा उठाकर वहाँ जाओ 100 टावर के गार्ड को मारकर उनकी एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर रहा था, ताकि ग्रेट प्रोटेक्शन शील्ड ना बन सके। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।